हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं शेयर करूंगी आपके सामने अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। क्योंकि मॉर्निंग में उठकर कुछ इस तरह से मेरा रूम हो जाता है, क्योंकि बेटा मेरा बहुत सारा सामान ऐसे बिखेर देता है। तो किचन भी कुछ इस तरह से हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद किचन की हालात कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग करना। तो मैं सबसे पहले अपने बेडरूम में जाती हूँ और वहाँ के जो मेरे बिस्तर होते हैं उनको मैं अच्छे से तह करके उनकी जगह पे रखती हूँ। क्योंकि विंटर का टाइम है तो बिस्तर मेरे बहुत ज़्यादा निकले रहते हैं, जैसे रजाई गद्दा आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से मेरे बिस्तर बहुत ज़्यादा होते हैं विंटर के टाइम पे। इनको मैं इनकी जगह पे तह करके रखती हूँ। सिर्फ एक रजाई मैं इस बिस्तर पे रखती हूँ, क्योंकि दिन में मेरा बेटा निकालता है तो इसलिए मैं उसे रखती हूँ और बाकी को मैं अच्छे से उनकी जगह पे संभाल लेती हूँ। बिस्तर अच्छे से संभालने के बाद मैं अपने बेड के जो मेरा बेडशीट रहती है उसको निकाल के अच्छे से गद्दों को क्लीन कर लेती हूँ। एक कपड़ा लेती हूँ, उससे जो धूल धक्कड़ होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसके बाद मैं बेड पे बेडशीट को अच्छे से बिछा लेती हूँ। मैंने ये बेडशीट कल ही धो के बिछाई थी, तो मैं इसी को ही आज भी बिछाऊँगी। तो मैंने इसको अच्छे से साइड से दबा के अच्छे से सेट कर लिया है। बेडशीट को चारों तरफ से ऐसे दबा के अच्छे से सेट हो जाती है। मैं यहाँ पे बिस्तर पे एक ब्लैंकेट ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा दिन में बिस्तर ओढ़ता है, कभी निकालता है, तो इसके लिए मैं ज़रूर यहाँ पे एक ब्लैंकेट को रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर लिया है और डेकोरेट अच्छे से मेरा बेड हो चुका है। इसके बाद मेरा काम है अब सारे कमरे के जो मेरे सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको उनकी जगह पे एडजस्ट करना। तो मैं इसके बाद बेड के बिस्तर संभालने के बाद मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि मेरे जो कमरे में जो सारे सामान बिखरे रहते हैं उनको मैं उनकी जगह पे अच्छे से रख लेती हूँ। क्योंकि बेटा मेरा भी बहुत छोटा है और वो अपने सामानों को इधर उधर खेलता है तो टॉय वगैरह इधर उधर छोड़ देता है। तो सबसे पहले तो मैं उसकी टॉय वगैरह सारे संभालती हूँ, और जो कुछ सामान जो छोटे मोटे होते हैं वो बिखरे रहते हैं उनको संभालती हूँ। आयांश के बैग हो गई, बुक्स हो गई, इन सब चीज़ों को संभालती हूँ। और जो कपड़े होते हैं धोने वाले उनको मैं वॉशरूम में रख के आती हूँ। और इस तरह से मैं अपने रूम में जो बिखरा हुआ सामान रहता है उनको उनकी जगह पे एडजस्ट कर लेती हूँ, ताकि झाड़ू लगाने में मुझे कोई परेशानी ना रहे। तो इस तरह से मेरा सामान सारा इधर उधर बिखरा हुआ सब एडजस्ट हो गया है। अब मैं इसके बाद जो फर्श पे मैट बिछा रखा है उसे मैं उठा लूँगी। क्योंकि विंटर का टाइम है तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए दो मैट बिछा रखे, क्योंकि आयांश घूमता रहता है पूरे रूम पे, इसलिए मैंने पूरे रूम पे मैट बिछा रखे हैं दोनों। तो मैं इन दोनों को उठा लूँगी ताकि मेरे को सफाई करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों मैट उठा लिए हैं और कुछ सामान मेरा और बिखरा है तो उसको भी उनकी जगह पे रख लूँगी। आयांश की टॉय हो गई, चेयर आयांश ने इधर से उधर रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बाकी मैट भी उठा लिए हैं, जो छोटे मैट होते हैं उन्हें भी मैंने सारे उठा लिए हैं, ताकि मैं पोछा लगाऊँ तो अच्छे से लगा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्श पे जो भी सामान फैला हुआ था उनको मैंने सारा उठा लिया है। अब मैं झाड़ू आराम से लगा सकती हूँ, क्योंकि जो सामान अगर बिखरा रहता है तो झाड़ू अच्छे से नहीं लग सकता है। तो मैं पहले फर्श को पूरा अच्छे से सारा सामान उठा लेती हूँ, इसके बाद मैं फर्श पे अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, जिससे मेरा झाड़ू अच्छे से लग जाता है। बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। इसके बाद मैं किचन और बेडरूम दोनों में पोछा लगाती हूँ। यहाँ मैंने बेडरूम पे झाड़ू लगा लिया है, अब मेरी बारी है किचन पे झाड़ू लगाने की। तो पहले मैं किचन में जाकर जो मेरा सामान सारा बिखरा हुआ है किचन में उनको मैं उनकी जगह पे रखूँगी। जूठे बर्तन जो हैं उनको मैं सिंक में डाल लूँगी, और जैसे ऑयल हो गया ऑयल को मैं ऑयल की जगह पे रख लूँगी, और जो फ्रिज का सामान है उसको मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो इस तरह से मेरा किचन में जो बिखरा हुआ सामान रहता है वो उनकी जगह पे अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद मैं गैस को क्लीन कर लूँगी, और जो कुक काउंटर में जो ड्राई डस्ट होगा उनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि मैं गीला करके गैस साफ़ करूँ तो जो ड्राई डस्ट है वो चिपके ना पानी के साथ।
तो यहाँ पे मेरा ड्राई डस्ट अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं झाड़ू लगाना नीचे का स्टार्ट करूँगी। तो मेरा यहाँ पे झाड़ू लग गया है। अब मैं गैस को अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर लूँगी और टाइल्स को भी और कुक काउंटर को भी। तो मेरा यहाँ पे मैंने सब जगह पे कॉलिन अच्छे से डाल लिया है। उसके बाद मैं कपड़े से पूरे कुक काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मेरा यहाँ पे कुक काउंटर अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मेरी बारी है लास्ट में बर्तन धोने की। जब मैं गैस को और कुक काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ तब मैं लास्ट में बर्तन धोती हूँ। तो मैं यहाँ पे अब बर्तन धो रही हूँ। पहले मैंने बर्तनों को पानी से अच्छे से खंगाल लिया था। इसके बाद मैं इन पे साबुन लगाऊंगी। मेरे बर्तन अभी कम है इसलिए मैं सारे बर्तनों को एक साथ धो ले रही हूँ। नहीं तो मेरे जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं आधे बर्तनों पे पहले साबुन लगाती हूँ, तो मैं उनको धो लेती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे बर्तनों पे साबुन लगाती हूँ ताकि बर्तन पे साबुन भी सूखे ना। तो इसलिए मैं इस तरह से मैं बर्तन धोती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों पे अच्छे से साबुन लगा लिया है। अब मेरी बारी है इनको वॉश करने की। तो मैं एक एक करके सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। मेरे बर्तन यहाँ पे सारे वॉश हो चुके हैं। एक दो बर्तन बाकी बचे थे तो मैंने इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि सारे बर्तन सिंक में ही रहते हैं तो सिंक भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मेरा काम होता है मैं बर्तन धोने के बाद सिंक पे भी साबुन लगा के अच्छे से सिंक को क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिंक का काम भी हो चुका है। अब मैं करूँगी फ्रिज की सफाई क्योंकि फ्रिज में भी बहुत हाथ लगते हैं गंदे गंदे, तो फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की सफाई कर ली है। अब मेरा काम है बेडरूम में टेबल्स वगैरह फ्लावर पॉट को क्लीन करना क्योंकि धूल धक्कर पड़ती है तो इनमें बहुत डस्ट पड़ जाता है सूखा हुआ। तो यहाँ पर मैं गीले हुए कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कॉलिन पहले मैंने डाल लिया था तो अब मैं यहाँ पे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। इससे मेरा टेबल अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब मैं ड्रेसिंग टेबल को भी यहाँ पे क्लीन कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा क्या करता है, कभी लिपस्टिक उठा के उसे लगा देता है शीशे के आगे, कभी कुछ। तो यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल भी बहुत गंदा रहता है, तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी कॉलिन से। अब मेरा लास्ट काम बचता है यहाँ पे पोछा लगाना। तो मैंने यहाँ पे लाइजॉल ले लिया है आधी बाल्टी पानी में, 2 ढक्कन मैंने यहाँ पे लाइजॉल के डाल लिए हैं और इससे मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। पोछा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि कोने कोने तक वाइपर अच्छे से चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने वाइपर यूज़ किया है पोछा लगाने के लिए। वाइपर में मैंने पोछे का कपड़ा लपेटा है और इससे मैं पूरे कमरे को क्लीन कर लूँगी। इसके बाद मैं किचन में भी पोछा अच्छे से लगा लूँगी। तो मेरा यहाँ पे रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, सारा सामान उनकी जगह पे एडजस्ट है। आप देख सकते हैं रूम मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। मुझे रूम को क्लीन करने में और किचन को क्लीन करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, आधे घंटे मेरा पूरा काम हो जाता है।
तो किचन भी आप देख सकते हैं, किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सारा सामान मैंने एडजस्ट कर लिया है और कुक काउंटर भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है और सिंक भी देख सकते हैं, सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो गाइस मेरा वीडियो आज का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उसे प्रेस करिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। लाइक शेयर करना ना भूलिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।